हेलो दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे गुरुत्व के बारे में। मेरा नाम संतोष चौधरी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया है, स्वस्थ हैं और आनंदित हैं। हमने पिछले वीडियो में परमाणु के बारे में जाना, अकारणवत के बारे में जाना, जो कि वैशेषिक सूत्र से रिलेटेड है। तो उसी क्रम में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो भी वैशेषिक सूत्र का ही है और वो फिजिक्स में भी आता है। तो जो फिजिक्स में कुछ टर्म्स हैं और वो जो वैशेषिक सूत्र में है उसको जानने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारा वीडियो का जो सीरीज है उसमें तो गुरुत्व आता है। तो गुरुत्व के बारे में जानेंगे कि जैसे हम लोग फिजिक्स में जानते हैं ग्रेविटी होता है, तो उसी तरह का गुरुत्व भी है, सेम ही चीज़ है लगभग। तो उसके बारे में जानेंगे कि जो वैशेषिक सूत्र है वो इसके बारे में क्या बताता है। तो वैशेषिक सूत्र में गुरुत्व के बारे में जो बताया गया है वो है कि बोलता है कि गुरुत्व इज वन ऑफ द 24 गुणाज मेंशन इन द कंबाइंड स्कूल ऑफ न्याय वैशेषिक सिस्टम इन द इंडियन फिलोसफी। मतलब जो भारतीय दर्शन है उसमें जो न्याय वैशेषिक दर्शन है, पहले न्याय और वैशेषिक दोनों अलग अलग दर्शन हुआ करती थी, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट थे। तो बाद में देखा कि ये दोनों का जो ट्रेडिशन है सेम ही है, तो उसको कंबाइन किया गया और कंबाइन करके उसको एक विचारधारा बताई जाती है न्याय वैशेषिक। तो उसमें 24 गुण के बारे में वर्णन किया गया है कि जो भी पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में भी जाने थे कि द्रव्य में ही गुण होता है, तो 24 तरह का गुण होता है। तो उसमें से एक गुण जो है वो गुरुत्व है। द इंडियन फिलोसफर प्रशस्तपाद हैड मेंशन्ड द टर्म गुरुत्व फॉर द काउज ऑफ एक्ट ऑफ फॉलिंग इन हिज कमेंट्री टेक्स्ट प्रशस्त पाद भाष्य ऑन द वैशेषिका सूत्र ऑफ महर्षि कनाड। प्रशस्तपाद एक मतलब दार्शनिक थे जिन्होंने वैशेषिक सूत्र पर अपना एक भाष्य लिखा था। जो महर्षि कनाड का जो वैशेषिक सूत्र है उस पर उन्होंने एक भाष्य लिखा था, कमेंट्री लिखा था समझाने के लिए। तो उसी में जो ये कमेंट्री है उनका प्रशस्त भाष्य करके है, तो उसमें उन्होंने गुरुत्व के बारे में समझाया है। अकॉर्डिंग टू हिम गुरुत्व इज द क्वालिटी ऑफ परमाणुज ऑफ पृथ्वी एंड जल या अप जो बोलते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया कि गुरुत्व क्या है। गुरुत्व बेसिकली एक क्वालिटी है जो कि पृथ्वी और अप के परमाणु में मौजूद होता है। अब ये गुरुत्व जो होता है वो उसको हम लोग बोल सकते हैं आसान से भाषा में कि क्वालिटी ऑफ हैवीनेस। और इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो है इनविजिबल, मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता है। और इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया कि ये जो गुण है वो इटर्नल है, मतलब शाश्वत है। जो एटम के अंदर में ये गुण शाश्वत होता है। और इसके बारे में कहाँ चर्चा की गई है, तो ये न्याय वैशेषिक स्कूल में। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो एटिमोलॉजी है, शब्द साधन है, उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें कहा गया कि गुरुत्व इज अ संस्कृत वर्ड मेड फ्रॉम टू टर्म्स गुरु एंड त्व। मतलब इसमें दो शब्द आती है, एक गुरु है, दूसरा है त्व। द टर्म गुरु हैज मीनिंग ऑफ वेट। गुरु का जो शाब्दिक अर्थ है वो वेट और हैवीनेस से है, जिसमें भार होता है। एंड द टर्म त्व इज अ संस्कृत एफिक्स। त्व जो है वो संस्कृत एफिक्स है जो कि किसी भी एडजेक्टिव वर्ड को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करती है। व्हेन द एफिक्स टर्म त्व इज एडेड आफ्टर द टर्म गुरु, देन द कंपाउंड वर्ड गुरुत्व टेक्स द फॉर्म ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब गुरु के पीछे में त्व लगा देते हैं तो वो एक शब्द बनती है गुरुत्व, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये इसका इटिमोलॉजी है। अब इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं।
कि इसमें कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द कंबाइंड स्कूल ऑफ न्याय वैशेषिक सिस्टम, गुरुत्व इज द 12th क्वालिटी एमंग द 24 गुणाज एक्सेप्टेड इन द सिस्टम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वैशेषिक न्याय वैशेषिक जो स्कूल है, मतलब विचारधारा जो है, शास्त्र है, उसमें 24 गुण का वर्णन किया गया है, एक्सेप्टेड है। उसमें गुरुत्व जो है वो 12वां गुण है। उसका जो क्रम मतलब वहाँ पर दिया गया है, उस क्रम में वो 12वें स्थान पर आता है। प्रशस्त पाद स्टेट्स दैट द क्वालिटी ऑफ गुरुत्व इज इनविजिबल। प्रशस्त पाद क्या बताते हैं कि ये जो क्वालिटी है, गुरुत्व क्वालिटी उसमें बताया गया गुण है, तो ये गुण जो है वो इनविजिबल है, वो गुण हम लोग देख नहीं सकते आंखों से। इट कैन बी इन्फर्ड थ्रू द एक्शन ऑफ फॉलिंग। इसको सिर्फ हम लोग इन्फर्ड कर सकते हैं, मतलब अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो वो कैसे, तो कोई चीज़ गिरता है तो वो गुरुत्व के गुण के ही कारण गिरता है। इन द कमेंट्री टेक्स्ट पदार्थ धर्म संग्रह ऑफ प्रशस्तपाद एंड न्याय कंडली ऑफ श्रीधर, ये दो विद्वान है, प्रशस्तपाद और श्रीधर, तो उन्होंने और बहुत सारे कमेंट्री लिखे हैं। तो एक है उनका पदार्थ धर्म संग्रह, और उसी तरह से श्रीधर एक विद्वान हुआ करते थे, तो उन्होंने न्याय पर लिखा था न्याय कंडली। तो उसमें कहा गया है द गुरुत्व इज एन इम्परसेप्टिबल क्वालिटी ऑफ द्रव्याज पृथ्वी एंड जल। उसमें क्या कहा गया कि ये जो गुरुत्व है वो पृथ्वी और जल का इम्परसेप्टिबल क्वालिटी है। यहाँ पर इम्परसेप्टिबल क्वालिटी का मतलब हो गया है कि जिसको हम लोग आँख से नहीं देख सकते हैं, जिसे हम ज्ञानेंद्रिय से नहीं जान सकते हैं, मतलब डायरेक्टली, है ना। अब कोई चीज़ गिर रहा है तो गिर रहा है वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो उसका गुण तो नहीं दिखाई देगा। तो बोलता है कि इट इज़ ओनली इनफेरेबल फ्रॉम इट्स इफेक्ट ऑफ फॉलिंग ऑफ सब्सटेंसेज। इसको हम लोग सिर्फ जब कुछ चीज़ें गिर रहा है तो वहाँ से पता लगा सकते हैं कि वो गुरुत्व के कारण गिर रहा है। इसके बाद एक बहुत बड़े विद्वान थे शंकर मिश्र। शंकर मिश्रा इन हिज कमेंट्री टेक्स्ट उपासकर एक्सप्लेन्ड द सूत्र 5.1.7 ऑफ वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र में एक सूत्र आता है जो कि 5वां अध्याय में है ना। तो वहाँ पर मतलब सूत्र का नंबरिंग किया गया है, तो 5.1.7 है। तो व्हिच गिव्स द रेफरेंस ऑफ टर्म गुरुत्व, वहाँ पर गुरुत्व शब्द का उल्लेख किया गया है। अकॉर्डिंग टू हिम, शंकर मिश्रा लिखते हैं, गुरुत्व इज द कॉज ऑफ फॉलिंग इन द अब्सेंस ऑफ कंजक्शन। क्या बोलते हैं कि जब कंजक्शन का अभाव हो तो गुरुत्व जो है किसी चीज़ को गिरने का कारण होता है। कोई चीज़ गिरता है तो उसका कारण क्या है, गुरुत्व है। अब किसी चीज़ को हम लोग हाथ पकड़ कर रखे हैं तो नहीं गिर रहा है, तो वहाँ पर क्या कंजक्शन है, मतलब हम लोगों ने उसको पकड़ कर रखा है। ही स्टेट्स दैट द टर्म कंजक्शन इंडिकेट्स एवरी टाइप ऑफ इम्पीडेमेंट्स। जितने तरह का जो बाधा है वो सब कंजक्शन में आता है। अब इसमें उसके एग्जिस्टेंस के बारे में भी बताया गया है कि गुरुत्व जो है किस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो इसमें बताया गया कि द एग्जिस्टेंस ऑफ गुरुत्व इज इटर्नल इन परमाणुज ऑफ द्रव्याज ऑफ पृथ्वी एंड जल। पृथ्वी और जल जो है उसका जो परमाणु है उसमें ये इटर्नल होता है, मतलब इटर्नल मतलब शाश्वत। जब तक परमाणु रहेगा तब तक ये गुण भी उसके साथ रहेगा। और परमाणु के बारे में लोग पहले से जानते हैं कि परमाणु जो है वो क्या है, इटर्नल है। और किस तरह का इटर्नल है, तो अकारणवत उसका एग्जिस्टेंस है, मतलब उसका कोई कारण ही नहीं है। तो वो परमाणु के साथ ही ये गुण एग्जिस्ट करता है। बट इट्स एग्जिस्टेंस इन कंपोजिट मटेरियल इज नॉट इटर्नल, नॉन इटर्नल। लेकिन
ये जो है जब कोई कंपोजिट चीज़ मत है, जैसे दो कोई पिंड ले लो, है ना, जैसे पृथ्वी है, सूरज है, इसके बीच में जो गुरुत्व लग रहा है तो वो शाश्वत नहीं है। वो जब तक सूरज और पृथ्वी अपने रूप में है तब तक एग्जिस्ट कर रहा है। जब पृथ्वी का अस्तित्व खत्म होगा, सूरज का अस्तित्व खत्म होगा, तो इसके बीच का जो गुरुत्व है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्व जो है वो परमाणु में शाश्वत होता है, वहाँ पर वो इटरनली एग्जिस्ट करता है। तो जो कंपोजिट सब्सटेंस है, कंपोजिट मटेरियल बोल सकते हैं, जितने भी हम लोग आंखों से देखते हैं सब कंपोजिट ही है, तो उसके अंदर में जो भी गुरुत्व है वो उसके परमाणु कारण है ना। तो परमाणु में क्या होगा, इटर्नल होगा, शाश्वत होगा, और जो भी चीज़ हम लोग देखें उसके बीच में जो गुरुत्व होता है वो शाश्वत नहीं है, वो जब तक एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो उसमें जो गुरुत्व लगता है वो उसके परमाणु कारण है। अब इसके बारे में और है कि न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, कि गुरुत्व को न्यूट्रलाइज कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। द क्वालिटी ऑफ गुरुत्व इज इटर्नल एग्जिस्टेंस इन परमाणुज ऑफ द्रव्याज सो इट कांट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसमें क्या कहा गया कि परमाणु में गुरुत्व इटर्नल एग्जिस्टेंस है, परमाणु के अंदर में जो गुरुत्व एग्जिस्ट कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता है ना। तो ये बड़ी बात है कि गुरुत्व जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। बट द इफेक्ट ऑफ गुरुत्व कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय कंजक्शन, इफर्ट एंड फैकल्टी। फैकल्टी मतलब यहाँ बताया संस्कार, मतलब स्पीड फॉर्म। तो बोलता है कि गुरुत्व को हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, समाप्त मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, है ना, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो न्यूट्रलाइज हम कैसे कर सकते हैं, कंजक्शन के थ्रू कर सकते हैं। कंजक्शन मतलब बाधा। अब जैसे कोई पत्थर है, उसको हम लोगों ने हाथ में रखा है, तो वहाँ पर हमारा जो हाथ है वो बाधा है, उसकी वजह से वो रुका हुआ है, लेकिन हम हाथ को हटा देंगे तो वो गिर जाएगा। तो जितने भी तरह के बाधाएं हैं, तो बाधाओं से हम, कंजक्शन मतलब यहाँ पता है हर तरह का बाधा, है ना, तो वो उससे हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो कितना बाधा लगाना है, मतलब वो भी फोर्स होगा, कितना फोर्स लगाना है, तो जितना गुरुत्व लगेगा उसके हिसाब से ही फोर्स लगाएंगे तो ही रुकेगा। अब हम हाथ में बहुत बड़ा पत्थर रख दें पहाड़ वाला, तो वो नहीं रुकेगा, है ना, क्योंकि वो जो फोर्स लगा रहा है और हम जो हाथ से लगाएंगे वो कम होगा, तो वो गिरेगा। तो हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, सिर्फ उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फिर इफर्ट है, इफर्ट मतलब प्रयत्न, हम जो मतलब करते हैं, प्रयत्न करते हैं किसी चीज़ को रोकने का। उसके बाद स्पीड फॉर्म में, मतलब संस्कार, मतलब संस्कृत में संस्कार आता है, इसको फैकल्टी यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे हम कोई पत्थर को एक स्पीड में फेंकते हैं तो क्या होता है कि उस टाइम वो तो नहीं गिरते रहता है ना डायरेक्ट, तो जब तक वो स्पीड में है, जब तक उसका वो एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक वो ट्रेवल करते रहेगा, तो वहाँ पर बैलेंस करेगा। लेकिन वो बैलेंस भी कितना करेगा, तो वो भी उसको मतलब उतना ही एनर्जी देकर उसको स्पीड में रखना है जिससे वो बैलेंस कर पाए। अब जैसे वो एनर्जी कम होगा तो पृथ्वी उसको खींचेगा, इसीलिए पत्थर जब फेंक दिए तो छोड़ दिया हमने फेंक के, तो क्या होता है, उसको पृथ्वी तो अपना बल लगाते ही रहता है, तो धीरे धीरे उसका एनर्जी कम होते रहता है, तो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि उसको लगातार एनर्जी मिलते ही रहे तो वो नीचे नहीं गिरेगा, है ना। तो स्पीड फॉर्म से भी हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। व्हेन गुरुत्व इज इंटरप्टेड बाय दीज इट्स इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज। बोलते हैं कि जब गुरुत्व को इन बाधाओं से,
है ना, प्रयत्न, कंजक्शन, फैकल्टी, फैकल्टी मतलब स्पीड फॉर्म, स्पीड देकर। तो ये सब जब चीज़ें हैं, इससे जब इंटरप्ट किया जाता है, उसको बाधा किया जाता है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है गुरुत्व का, उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके बारे में वैशिक सूत्र मतलब जो सब्जेक्ट है, ग्रंथ है, उसमें एक सूत्र भी आता है। इन द टेक्स्ट वैशेषिक सूत्र देयर इज अ सूत्र रिगार्डिंग कंजक्शन एज, तो उसमें क्या कहा गया है कि संयोगाभावे गुरुत्वात् पतनम, ये 5.1.7 सूत्र है, जो कि महर्षि कर्नाड का जो वैशेषिक सूत्र है उसमें ही आता है। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, तो इसका ट्रांसलेट जो मीनिंग है शंकर मिश्र ने जो बताया है वो है कि इन द अब्सेंस ऑफ कंजक्शन गुरुत्व काउजेज फॉलिंग इफेक्ट। जब कोई कंजक्शन ना हो, कोई बाधा ना हो, तो गुरुत्व जो है वो फॉलिंग इफेक्ट अपना दिखाता है, काउज करता है, मतलब उसका कारण, किसी चीज़ का गिरने का कारण जो है वो गुरुत्व होता है। सिमिलरली देयर इज अ सूत्र रिगार्डिंग संस्कार स्पीड फॉर्म एज, तो स्पीड फॉर्म के लिए भी है एक सूत्र है। तो इसमें क्या है कि संस्काराभावे गुरुत्वात् पतनम, ये जो सूत्र है वो है 5.1.18, ठीक है। इसका जो ट्रांसलेशन है शंकर मिश्र के द्वारा, वो कहते हैं कि इन द अब्सेंस ऑफ प्रोपल्सिव एनर्जी जनरेटेड बाय एक्शन गुरुत्व काउजेज फॉलिंग इफेक्ट। जब हम किसी चीज़ को प्रोपल्सिव एनर्जी नहीं दे रहे हैं, है ना, अपने एक्शन से, तो वो फिर गुरुत्व के कारण गिरना शुरू हो जाता है। जब हमने उसको एनर्जी दिया है और लगातार देते रहेंगे तो क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में जाते रहेगा, वो गिरेगा नहीं। लेकिन जैसे ही उसका एनर्जी कम होगा तो वो फिर गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्व तो लगते रहेगा। गुरुत्व को सिर्फ न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, समाप्त नहीं होगा कभी भी। तो ये सब वैशेषिक सूत्र का सिद्धांत है। फिजिक्स में थोड़ा अलग तरीके से समझाया गया है, तो हम लोग इसमें वैशेषिक जो शास्त्र है उसके हिसाब से हम लोग समझ रहे हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है, जो वैशेषिक के जो विद्वान हैं उनके द्वारा। इन द कंबाइंड न्याय वैशेषिक स्कूल द 24 गुणाज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ जनरलिटी एंड स्पेशलिटी ऑफ द गुणाज। क्या है कि न्याय वैशेषिक स्कूल जो है, मतलब विचारधारा है, उसमें गुण 24 गुण बताया गया है। तो उस 24 गुण को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, उसके जनरलिटी और स्पेशलिटी पे। मतलब कुछ गुण जो 2 या 2 से अधिक द्रव्य में है उसको कहा गया है सामान्य गुण संस्कृत में, या हम लोग इसको इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं जनरल गुण, जनरल क्वालिटी। लेकिन क्वालिटी और गुण का थोड़ा सा मीनिंग दोनों में अलग है। इंग्लिश में जो क्वालिटी हम लोग समझते हैं, और जो वैशेषिक सूत्र में क्वालिटी का थोड़ा सा डीप मीनिंग है। तो दे आर सामान्य गुणाज एंड विशेष गुणाज, है ना, 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। द गुणाज व्हिच एग्जिस्ट इन 2 or more than 2 द्रव्याज आर कॉल्ड सामान्य गुणाज, है ना। जो 2 या 2 से अधिक द्रव्य में होता है गुण, उसको हम लोग बोलते हैं सामान्य गुण। सिमिलरली द गुणाज व्हिच स्पेशली एग्जिस्ट इन ओनली 1 टाइप ऑफ द्रव्य आर कॉल्ड एज विशेष गुणाज। सामान्य गुण के बारे में तो जान गए। विशेष गुण उसको बोलते हैं जो एक ही द्रव्य में पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे विशेष गुण, है ना। जैसे गंध होता है, तो गंध पृथ्वी में ही पाया जाता है, तो गंध जो है वो पृथ्वी का विशेष गुण है। सिंस गुरुत्वा एग्जिस्ट
in the two types of द्रव्याज namely पृथ्वी and जल, so it is classified as सामान्य गुण, है ना। गुरुत्व क्या आता है, दो पदार्थ एग्जिस्ट करता है, पृथ्वी में भी एग्जिस्ट करता है और जल में भी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर पृथ्वी और जल जो है वो आप सामान्य अर्थ जो है प्लानेट या वाटर ड्रिंकिंग करने वाला नहीं समझना है, वो वैश्विक सूत्र में जो बताया गया है पृथ्वी और जल उसके हिसाब से, है ना। तो वो जो द्रव्य है उस दोनों द्रव्य में ही गुरुत्व पाया जाता है, तो दो में पाया गया तो इसके लिए इसको सामान्य गुण कहा गया है। सो इट इज क्लासिफाइड एज अ सामान्य गुण। अब है इसके एग्जिस्टेंस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इट इज क्लासिफाइड एज बोथ इटर्नल एंड नॉन इटर्नल, है ना। एवेंसेंट बोला जाता है, नॉन इंटरनल को बोला जाता है एवेंसेंट गुणाज। मतलब दो तरीके से ये एग्जिस्ट करता है, इटर्नल मतलब शाश्वत और नॉन इटर्नल। तो नॉन इंटरनल कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कंपोजिट जो भी हम लोग आँख से देखते हैं उसके बीच में जो गुरुत्व लगता है, उसके अंदर में जो गुरुत्व पाया जाता है वो सब क्या है, नॉन इटर्नल है ना। इट इज इटर्नल गुणाज फॉर परमाणुज ऑफ द्रव्याज, है ना, पृथ्वी एंड जल। पृथ्वी और जल में जो ये गुण पाया जाता है वो इटर्नल है। सिमिलरली इट इज नॉन इटर्नल, है ना, गुणाज फॉर कंपोजिट मटेरियल्स। कंपोजिट मटेरियल में ये नॉन इटर्नल है। अब ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन के आधार पर इट इज़ क्लासिफाइड एज अतीन्द्रिय गुणाज, है ना। परसेप्शन के आधार पर इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो अतीन्द्रियज गुणाज। द अतीन्द्रिय गुणाज आर दोज गुणाज which are not perceptible by external sense organs। अतीन्द्रिय गुण किसको कहा जाता है, जो कि हमारा जो पांचों सेंस ऑर्गन है उससे हम उसको परसीव नहीं कर पाते हैं, तो उसको कहा जाता है अतीन्द्रिय गुण। तो गुरुत्व जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन से हम उसको परसीव नहीं करते हैं, हम गुरुत्व लगते हुए नहीं देखते हैं, है ना। उसके इफेक्ट्स जानते हैं, वो गिर रहा है तो गुरुत्व है, लेकिन वो खींच रहा है तो खींचते हुए रस्सी तो नहीं दिखता है कि रस्सी से खींच रहा है, तो दिख नहीं रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है। हमारे जो पांचों ज्ञानेंद्रिय है उसके किसी भी सेंस ऑर्गन से हम उसको परसीव डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो उसके इफेक्ट से ही हम लोग जानते हैं गुरुत्व को। इसीलिए इसको कहा गया है अतीन्द्रिय गुणाज। तो ये सब गुरुत्व के बारे में था। तो आशा करता हूँ कि आपने गुरुत्व के बारे में बहुत बढ़िया से समझ लिया होगा, क्योंकि हम फिजिक्स में जो ग्रेविटी है, तो एक और चीज़ इसमें जानना है कि अब इससे हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि फिजिक्स में जो ग्रेविटी है, अगर हम लोग तो पहले ही गुरुत्व के बारे में जानते थे, गुरुत्व के बारे में पहले से ही वर्णन किया गया है वैश्विक सूत्र में, ये सही है। लेकिन जो फिजिक्स में जो ग्रेविटी है वो उससे भी थोड़ा डिटेल्स है, क्योंकि इसमें ना फार्मूला है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो वो वैश्विक सूत्र में कहीं पर नहीं दिखता है जनरली कि उसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और स्ट्रक्चर हो। तो जो फिजिक्स है उसमें ही वो सब तो दिखता है। लेकिन हम लोग इसको इसलिए जानना चाहते हैं कि वैश्विक सूत्र इसके बारे में क्या क्या बोलती है, क्योंकि इसके बारे में पहले से जानकारी है। अब इसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे आप किताबें पढ़ेंगे संस्कृत का, तो उसमें देखेंगे भास्कराचार्य जो है उन्होंने भी गुरुत्व के बारे में बताया, आर्यभट्ट ने बताया है ना। तो ये जो है वो दर्शन शास्त्र में है, जो वैशेषिक सूत्र है वो दर्शन शास्त्र में आता है, कोई मतलब वैज्ञानिक शास्त्र नहीं है वो। तो हम दर्शन शास्त्र के हिसाब से इसको जाने हैं। थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया हैं और आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा है। अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।